सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग के जिसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। लंका को जलाने, लंका को जलाने वाले, लंका को जलाने वाले हनुमान के लिए। उठाओ हाथ, शर्म मत करो। हम हिंदू हैं और हिंदू होने पर हमें फक्र महसूस होता है। हम एक बार जयकारा लगाओ, बोल श्री बलि रामचंद्र भगवान की जय हो। अगर चाहते हनुमान जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज जो उठा रहे हैं हाथ, आप चले जाना उनके साथ, और जो बजाए ताली वो 12 महीने मनाए दिवाली। ताली बजा के लंका को जलाने वाले, लंका को जलाने वाले, लंका को जलाने वाले, लंका को जलाने वाले हनुमान के लिए। भारत हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, भारत हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। बोल महाराज महाराज की। माता ताली बजाओ। है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे है, माता को सब प्यारे है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे है। माता के दो नैनों में, माता के दो नैनों में सूरज चांद सितारे हैं। माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे है, माता को सब प्यारे है। माता के दो नैनों में सूरज चांद सितारे हैं। माता सबको प्यारी है। सबके सर पे हाथ है तेरा, सबके हाथ में आंचल तेरा। तूने ही सब लोगों के सभी बारी बारी से आएंगे। ओ माता के दो नैनों में सूरज चांद सितारे हैं। और माता रानी के चरणों में तिलक जरूर। टूटे हुए मन के सपनों को शेरा वाली, मौला वाली, और लाडा वाली। बारी बारी से सभी
पिलाए दूंगी मेरे छोटो सोला गुरिया रोवे दूध पिलाए दूंगी मेरा छोटो छोटा गुरिया रोवे दूध पिलाए दूंगी मेरे छोटो सोला गुरिया रोवे दूध पिलाए दूंगी मेरा छोटो छोटा गुरिया खबर लांगुरिया तो है भूख लगेगी सबरे लगुया पर भूख लगेगी खबर लांगुरिया तो है भूख लगेगी सबरे लगुया पर भूख लगेगी भूख लगेगी तो है भूख लगेगी भूख लगेगी तो भूख लगेगी खबर लांगुरिया तो है भूख लगेगी सबरे लगुया पर भूख लगेगी अच्छा आजकल तो दिल्ली में तो आप लांगुर को तो है इडली डोसा खवाए दूंगी मेरे छोटो सोला गुरिया हरी इडली डोसा खिलाए दूंगी मेरा छोटो छोटा गुरिया मेरा छोटो सोला गुरिया मेरे यारो सहला गुरिया मेरा छोटो रोवे दूध पिलाए दूंगी मेरा छोटो सोला गुरिया हती रोवे दूध पिलाए दूंगी मेरा छोटो सोला गुरिया खबर लांगुरिया को है प्यास लगेगी सबरे लगुया पर प्यास लगेगी प्यास लगेगी रमा प्यास लगेगी प्यास लगेगी तो प्यास लगेगी खबर लांगुरिया को है प्यास लगेगी सबरे लगुया पर प्यास लगेगी ओहे कोको ओहे कोको ओहे कोको नवाए गुरिया ओहे कोको नवाए मेरा छोटो सोला मेरा छोटो सोला गुरिया मेरे प्यारो सोला गुरिया मेरा छोटो छोटा जबरे लांगुरिया तो है गर्मी लगेगी सबरे लगुया पर गर्मी लगेगी गर्मी लगेगी तो है गर्मी लगेगी गर्मी लगेगी तो है गर्मी लगेगी जबरे लांगुरिया तो है गर्मी लगेगी सबरे लगुया पर गर्मी लगेगी ओहे एसी ओहे एसी रोम दिलाए दूंगी मेरा छोटो सोला गुरिया कभी रोवे दूध पिलाए दूंगी मेरा छोटो सोला गुरिया तू ढोल बजा ला गुरिया दिल्ली ढोल बजा ला गुरिया तू ढोल बजावे साड़ी पहनावे साड़ी पहनावे चुनरी मैं तो चुनरी उड़ाऊं माँ मेरी घरी आ जाना तो चुनरी उड़ाऊं मेरी माँ गरीब घरी आ जाना 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 छोटी सी झोपड़िया मेरी माँ गरीब घरी आ जाना छोटी सी झोपड़िया मेरी माँ गरीब घरी आ जाना गरीब घरी आ जाना गरीब घरी आ जाना गरीब घरी आ जाना गरीब घरी आ जाना
शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु काल के है महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम शंकर काल के है महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम शंकर ओम नमः शिवाय 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 बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम है शंकर बम बम है शंकर बम बम है शंकर बम बम है शंकर बम 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 है शंकर तीनों लोग उनके नाम का बोलो बम 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 बोलो तांडव करते शंभू माथे पे त्रिकाल को साजे बम 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 बोले त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी चरणों में होले क्योंकि बाबा है बोले बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु काल के है महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम शंकर काल के है महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम शंकर ओम नमः शिवाय 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 ओम शिव साधना से बढ़कर पूजा नहीं है कोई शिव साधना से बढ़कर पूजा नहीं है कोई महादेव सा दयालु महादेव सा दयालु दूजा नहीं है कोई शिव साधना से बढ़कर पूजा नहीं है कोई
से पहले देता नहीं है कोई महादेव सा दयालु महादेव सा दयालु दूजा नहीं है कोई शिव साधना से बढ़कर पूजा नहीं है कोई नमः शिवाय नमः तो कुंडी सोटा ठाले मेरी भांग के गोटा लाले खामा खाजिद पे अड़गी रह भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई रह भांग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओए ना कुंडी सोटा ठाओ ना भांग के गोटा लाओ तन मार रोज की पड़गी मेरी दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी मेरी दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओ भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओए शादी यूं करवाई जी के मेरी सेवा ठावेगी दोनों बक्ता शाम सवेरे इब भंग प्यावण ते नाटे भला क्यों करे पूरा पाटे क्यों सहम राड़ सी छिड़गी भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी मेरी दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी अरे चिकमा दूध दही पी ले अरे रमन खूब ला लिया घोटा तू भर भर पी गया लोटा तेरी सारी भांग सफड़ गई मेरी दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी मेरी दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओ भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओए भंगिया छक्के मने पिला देने मैं तड़के आपे पी लो मैं यो कुदरत का प्रसाद से रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ओए ना कुंडी सोटा ठाओ तेरी भांग का घोटा ना लाओ तने बाण रोज की पड़गी मेरी दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी भाई दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी मेरी दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की लाली झड़गी तो कुंडी सोटा ढाले मेरे भांग के घोटा लाले रामा खाजिद पे अड़गी भंग बिना मेरा रंग जमे ना अंग अंग में भंग चढ़ गई ये दुक्का नर्म कलाई भोले चेहरे की जोरदार ताली तेरा देर लगावे
सुन ले तेरा देर लगावे ना वो बड़ी देर लगावे ना रगोरा 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 बादर करके लाती बड़ी तू देर लगावे ना बादर करके लाती बड़ी तू देर लगावे ना वो देर लगावे ना वो बड़ी देर लगावे ना ज्यादा कहीं के मान्य भी ना करा करे मारा घर बिगड़ रहा है थम ताली बजाने लाग रहे हो सारी मेरी मानोगे के मेरी मानेंगे। तू मना के देख लो हल्की हल्की ताली बजाते रहो। अच्छा एक बात बताओ सावन का महीना है मैं बोड़ा बन रहा हूँ तुमने बेरा है कि ना बोड़ा आ रहा है मेरे में मेरे गौरव मैया आ रही है मेरे साथ में भांग कौन कौन पीवेगा हाथ उठाओ शंकर भगवान का प्रसाद है उठा लो कोई खींचता कोने ऊपर ना हाथ उठाओ भांग पीने तैयार हो तेरा भांग रगड़ के लाते रखो ना देर लगावे ना रबोली रबोली भांग रगड़ के लाते कहीं तू देर लगावे भांग रगड़ के लाते कहीं तू देर लगावे ना भांग तो घुटा भी कोना तू मुंह में दल देगी डल लूंगी फिर भांग ही घोट दे रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला रहन से मैं चूरत ने फिर भी सब कैसे भोला तेरी बांग के ऊपर मारे तेरी बांग के ऊपर मारे घर में होते रोल खोले मेरे अच्छा ना यो सांग करी तू अंत दिखावेगा घड़ी तू देर लगावेगा नचो 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 रुत नचने दी आई सर्वमंगलकारिणी हे चंद्रमुंड निधारिणी तू
धनि शुभ संहारिणी प्रेमयुष दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी प्रेमादु सृष्टि सृजन करे तू ही दानवों का कलन करे। जयकारा
बुलवा दे शेरों वाली, बुलवा दे पहाड़ा वाली, बुलवा दे शेरों वाले, बुलवा दे पहाड़ा वाले, मेरी मेरी साथ लाख की रात रे, बुलवा दे शेरों वाली, मेरी साथ लाख की रात रे, बुलवा दे शेरों मेरे घर में घूम लड़ी हो, कोठी पर कार खड़ी हो, मेरे घर में घूम लड़ी हो, कोठी पे कार खड़ी हो, तेरी कन्या जी माऊं सा देख बात से रोवाए, मेरी मेरी 60 लाख की बात देख बात से रोवाए। तेरे नाम की पाऊं रोटी, मेरी अलग बनावा कोठी, तेरे नाम की पाऊं रोटी, मेरी अलग बनावा कोठी, तेरी नाम कराऊं सारी रात, बात से रोवाए, तेरी मेरी 60 लाख की बात बात से रोवाए। को जा करवा दे, कोई मोटी असल दिलवा दे, छोरा को जा करवा दे, कोई मोटी असल दिलवा दे, को जा करवा दे, कोई मोटी असल दिलवा दे, मेरे सारे दिले वादे से हुआ, मेरी 60 लाख की बात दिल वादे से हुआ। माता की असीम कृपा उन्हें 2 पुत्रियां प्राप्त होती हैं, एक रुक्मण और एक तारा। माता की भक्ति अटूट विश्वास से रखती है। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करती तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ संकीर्तन किया करती थी। एकादशी के दिन भूल से छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार का प्रसाद ग्रहण कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसने रुक्मण को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि बहन, तूने नीच होने का कार्य किया है, तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को बहन ने शिरोधार्थ किया और साथ में प्रायश्चित का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार के से जब छुटकारा पाने के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगती है। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर जाते हैं, दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा। दूत 33 करोड़ देवता का निमंत्रण लेकर वापस पहुंचे और दुर्वासा ऋषि को 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने लगे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देखकर पांडवों ने पूछा कि दुर्वासा ऋषि क्यों नहीं? कली एक नीम के पेड़ पर सब देख रही थी। यह देखकर उसे
ध्यान आया कि उसकी बहन ने उसे जो शब्द कहे थे कि तुझे त्याग और परोपकार का ध्यान अपने मन में रखेगी तो तुझे इस जन्म से छुटकारा मिलेगा। जब भंडार घर के दीवार पर से भंडारी अंदर आए तो छिपकली उनकी आंखों के सामने कड़ाव में गिर जाती है। बोली जय माता की, जय माता की। उसने ज्योतिष को बुलाकर कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। सगुन ठीक है, अंत आप इसे मरवा दीजिए या अपने राज्य से दूर करें। राजा बोले, मैं लड़की का पाप अपने सिर नहीं रख सकता, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि यह कन्या ना मरे और ये पाप भी मुझे ना लगे। तो एक लकड़ी की संदूक बनवाई गई, उसके ऊपर सोना चांदी हीरे मोती पन्ना पुखराज आदि जड़वाए गए। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को अंदर लेटाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। सोना चांदी जड़ित लकड़ी की संदूक अवश्य कोई लालच के मोह में आकर इस संदूक को खोलेगा और इस कन्या को भी पालन पोषण करेगा। बोलिए जय माता की। का भी रिश्ता हो जाता है। संयोगवश उसकी सासू तारामती के राज्य में साफ सफाई का कार्य करने जाती थी। एक दिन वह बीमार पड़ जाती है। जब कहती है कि बहू अब मेरे काम करने बस की नहीं, अब तुम आज से जहां पर मैं साफ सफाई का कार्य करने जाती थी आज से वहां तुम जाओगी। बोली जय माता की। ऐसा सुन रुको खुश हो जाती है कि आज सासू ने जब मुझे काम के लिए कहा है। तो पहले के जमाने में कभी सासू अपने बहुओं को घर से बाहर नहीं जाने देती थी, काम करने नहीं देती थी, वो बाहर का कार्य खुद करती थी। और ऐसे ही जब उसे पता चला कि मेरी सासू ने मुझे काम के लिए कहा है, वह बड़ी खुश होती है। और जैसे ही वह नगर में जाती है साफ सफाई के लिए, तो वहाँ पर तारा रानी एक मंदिर में माँ की पूजा आदि करती होती है। जैसे ही वह उसे देखती है, उसे वो माँ के आशीर्वाद से उसे पहचान जाती है कि ये पिछले जन्म की मेरी बहन है। उसे कहती है कि बहन तुम मेरी कहा बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा माँ भगवती वैष्णव की सेवा भक्ति करो, अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक को बड़ी प्रसन्न होती है। तो बहन बोलती है कि यह माँ क्या देती है। रुक को पूछती है कि तुम इस माँ की पूजा करती हो, ये माँ क्या देती है। तो बहन कहती है कि ये पांजन को पुत्र, निर्धन को माया और कोडिन को काया देती है। जब वह इतनी बात सुनती है तो कहती है कि बहन मेरे कोई संतान नहीं है, क्या तुम्हारी माँ मुझे संतान देगी। बोलिए सबकी झोली भरने वाली है, तुम इसके दरबार में अर्जी लगाओ, अरदास लगाओ, ये तुम्हारी सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। एक बार आप परिवार के सभी खड़े हो जाओ। अंकल जी। पानी पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, भवानी पार करो मेरा बेड़ा। ताली बजाओ और सभी भजन गाओ। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। दया करो माँ आदि भवानी, दया करो माँ आदि भवानी। हमको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जो भी भक्त माँ के श्री चरणों में सुबह के समय अपनी अरदास लगते हैं, महामाई सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। ये वह समय है जब रुक्को ने माँ से अपनी अरदास लगाई थी। तारामती अपनी बहन की अरदास लगाती है और उसकी माँ मनोकामना पूरी करती है। अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए जो भी अरदास कराना चाहे वो अवश्य कराएं।
मैं निर्गुणिया गुण ना कोई, मैं निर्गुणिया गुण ना कोई। ताली बजाओ, पाते नहीं। मैं निर्गुणिया गुण ना कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। मैं निर्गुणिया गुण ना को, मैया जगा दो किस्मत सोई। देखियो ना गुण मेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जग जननी तेरी ज्योति जगाई, जग जननी तेरी ज्योति जगाई। आप भी बोलो। जग जननी तेरी ज्योति जगाई, जग जननी तेरी ज्योति जगाई। तेरे दीदार की आस लगाई, तेरे दीदार की आस लगाई। हृदय करो बसेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। भक्तों को माँ ऐसा वर दो, भक्तों को माँ प्यार की एक नजर कर दो माँ, प्यार की एक नजर कर दो। छूटे पाप लुटेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। कर दे हलवा बटूंगी ज्योति जगा के, सर को झुका के, ज्योति जगा के, सर को झुका के। मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। घर में कराऊं जगीराता, घर में कराऊं जगीराता। सुनती है सबकी फरियादें, मेरी भी सुन लेगी माता, मेरी भी सुन लेगी माता। झोली भरेगी संकट हरेगी, झोली भरेगी संकट हरेगी। बेटे गाऊंगी मैं मनाऊंगी, मैं आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी हलवा बांटूंगी। इस पर्व को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान कर कर उसे सारी बात याद आ जाती है। वह अपना अपराध स्वीकार करती है, फिर माँ के सामने नाक रगड़ती है। माँ अपने बच्चों को कभी रोता नहीं देख सकती। अगर बेटा बेटी माँ के सामने रोए तो इतनी निर्धन, इतनी कठोर दिल की माँ कोई नहीं होती जो बच्चों को माफ ना करे। बोली जय माता की। इतनी बात सुनकर माँ का दिल पिघल जाता है और दूसरे दिन बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा ठीक होते ही वह कहती है कि मैं माँ का जागरण कराऊंगी। तेरे घर जाकर जगराता नहीं कर सकते। रुक ने कहा है पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। ये तो भक्तों को समान रूप से देखती है, सब पर कृपा करती है। अंत आप ऐसा ऐतराज क्यों कर रहे हैं? इस पर पंडित ने कहा, आपस में विचार करा और कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे घर जागरण में पधारेगी तो हम भी तुम्हारे घर जागरण करने के लिए आएंगे। बोली जय माता की। ये सारी बातें सुन रहा था। सेनानाई ने सुना कि तारामती एक मैत्रानी के घर चलती है झरोखों से और राजा को नींद आ जाती है। जैसे ही राजा को नींद आती है, रानी वहां से जल्दी के कारण 2 साड़ी बांधकर रोशनदान से नीचे उतर जाती है और जैसे ही वो जाने लगती है तो उसके हाथ से ग्रेसमी रुमाल और हाथ का एक कंगन रास्ते में गिर जाता है। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल जाती है। तब वह रानी के पीछे पीछे पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में कंगन व रुमाल उसने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। तो उसके बाद माता की आरती व अरदासें की गई, उसमें प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आपने खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है यह महाराज के लिए रखा है, जब मुझे मेरा प्रसाद दे। अब की बार जो प्रसाद लेकर तारा ने खाया, इसके बाद सभी भक्तों ने माता का प्रसाद ग्रहण किया। बोली जय माता की। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात ये प्रसाद लाकर मेरी कुल मर्यादा और मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है।
मेरी प्रतिष्ठा को भी त्यागित करना चाहती है। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है, मुझे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर तलवार मारी तो भगवती की कृपा से उस प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी, काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे, जिसे हम बाटे का प्रसाद बोलते हैं, ये सब नीचे गिर जाते हैं। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बोले, रानी तू तो एक जादूगरनी है। जो तूने प्रसाद लिया था वह एक मांस का प्रसाद था और पहले के जमाने में मैया के दरबार में भेंट लगाई जाती थी, बकरी की बलि दी जाती थी और उसका प्रसाद बनाया जाता था। बोला, तूने मेरी आंखों के सामने ये प्रसाद लिया था और ये बदल गया, तू एक जादूगरनी है, मुझे आज तक नहीं पता था। बोले, राजन आप, ये माँ की असीम कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, आप ऐसा ना कहें। वहां पर राजा कहते कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं। बोली, राजा आपको माँ के दर्शन करने हैं तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। रानी कहती है कि ये बेजुबान था, ये बेजुबान है, नहीं बोल सकता है, तुमने इसकी बलि चढ़ाई है, कुछ ऐसी चीज चढ़ाओ जो तुम्हारी सबसे प्रिय हो। बोली, तुम अपने बेटे की बलि चढ़ाओ। राजा कहते हैं कि तू कैसी माँ है, अपने बेटे की बलि की कह रही है। बोली, अगर तुम्हें माँ के दर्शन करने हैं तो तुम्हें ये करना होगा। इतना कह राजा ने अपने बेटे का सर कलम कर दिया और माँ के श्री चरणों में चढ़ा दिया। बोली, जय माता की। माँ के आशीर्वाद से तुम इसे बगैर आँच के पकाओ, जब मैं तुम्हें मानूं तो माँ को याद करती है और ज्वाला माँ प्रकट होती है, वह प्रसाद तैयार हो जाता है। बोली, जय माता की। यह चमत्कार देख रानी कहती है कि राजन, इन्हें 5 डोनों में प्रसाद को डालो। प्रसाद को डालने के बाद में वह दरबार में चढ़ाती है, एक माँ के चरणों में रख देती है, एक राजा के हाथ में दे देती है, एक खुद ले लेती है और 2 रख देती है और कहती है कि राजन इस प्रसाद को ग्रहण करो। जैसे ही राजा प्रसाद ग्रहण करते हैं उसके अंदर बच्चे की चुटकी उंगली हाथ में आ जाती है। कितना भी कठोर बनने के बाद में कोई भी बाप अपने बच्चे की, संतान की अपनी आंखों के सामने इतनी हालत नहीं देख सकता। जैसे ही उस बच्चे की चुटकी उंगली हाथ में आई, वह धैर्य खो देता है और रोने लग जाता है। बोला, रानी जैसे तुमने प्रसाद बदला था ऐसे इस प्रसाद को बदल दो और मुझे मेरे बेटे को वापस लौटा दो। वह रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है माँ के सामने। इतनी माँ कठोर नहीं थी। राजा की भक्ति देखकर, त्याग देखकर माँ सामने वैष्णव रूप के अंदर प्रकट हो जाती है। बोली, जय माता की। कहते हैं कि माता, मुझे आपका 9 देवी दुर्गा सिंह सवारी वाला रूप देखना है। माता उस रूप के अंदर उनके सामने खड़ी हो जाती है। बोले, राजन आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल तुम्हें क्या चाहिए। बोली, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके आशीर्वाद से मेरे घर परिवार में हर प्रकार की मौज है और आपके आशीर्वाद से मेरा राज्य फल फूल रहा है। आप करें तो सिर्फ इतनी कृपा करें कि आने वाले समय में कोई भी भक्त अपना बेटा आपके श्री चरणों में नहीं चढ़ा सकता। कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि आपका जगराता भी हो और वह संपूर्ण हो और आपकी भेंट भी लग जाए। उसी समय माँ ने यह उपाय बताया कि जो नारियल, उसके अंदर आपने कभी खोल के देखा होगा, उसे जब छीलते हैं तो उसके अंदर इंसान आँख, नाक, कान सभी दिखाई देते हैं। उसके ऊपर जो जटाएं होती हैं, बाल रूप के अंदर जो खाल का रंग होता है, उसी प्रकार के सारे उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। उसकी जो भी मेरे श्री चरणों में इसको चढ़ाएगा, मैं उसकी सभी मनोकामना पूरी करूंगी। माता इतना कहकर अंतर ध्यान हो जाती है और रानी कहती है कि राजन इस प्रसाद को आप अपने अस्तबल में घोड़े बंधे को देकर आओ। बोली, जय माता की। जैसे ही राजा अस्तबल में जाते हैं, वहाँ पर नीला घोड़ा मस्त में घूम रहा होता है। वहाँ पर राजा उस प्रसाद को देकर वापस आते हैं। दूसरा जो डोना बचता है उसे कहते हैं कि राजन अपने बेटे को आवाज़ मारो, इसे अपने बेटे को खिलाओ।
राजा कुछ समझ नहीं पाते हैं, परंतु वह जानते थे कि माँ की भक्ति है, माँ की शक्ति है। बेटे को आवाज मारते हैं, बेटा जीने से खेलता कूदता उतरता है। इस प्रकार सब माँ के आशीर्वाद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो राजा कहते हैं कि रानी, मैं तुम्हें पाकर अपने जीवन में धन्य हो गया हूँ, तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मेरा जीवन सफल हो गया है। आज तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो? पत्नी कहती, भव्य मंदिर बनवा दीजिए, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि माँ का भव्य मंदिर बन जाए, हम उसकी पूजा भक्ति करें और इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करें। राजा ने मैया का बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया। रानी तारा देवी एवं रुक्मण भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक को प्राप्त होते हैं। माता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है। इस कथा के बिना जागरण पूरा नहीं होता। बोल सच्चे दरबार की।
आकाशों कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई आरती कीजे हनुमान लला की लंका जारी असुर संहारे लंका जारी असुर संहारे सीता राम जी के काज सवारे सीता राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनी संजीवन प्राण उबारे आरती कीजे हनुमान लला की बैठी पताल तोरी जमतारे बैठी पताल तोरी जमतारे अहि रावण की भुजा उखारे अहि रावण की भुजा उखारे बाई भुजा सुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे आरती कीजे हनुमान लला की सुर नर मुनि आरती उतारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर छारी आरती करत कंजना मारी आरती कीजे हनुमान लला की जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे बसी बैकुंठ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ तला की आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ तला की आरती कीजे हनुमान लला की। बस इतनी तमन्ना है दीवानों की शेरों वाली मदर पे बुलाया करो तेरे हम हैं पुजारी सुनो मैया जी जोता वाली माँ दर्शन दिखाया करो जी बस इतनी तमन्ना है दीवानों की शेरों वाली मदर पे बुलाया करो तेरा सुंदर सा द्वारा सुहाना लगे फूल कलियों से मंदिर का आंगन सजे तेरा सुंदर सा द्वारा सुहाना लगे फूल कलियों से मंदिर का आंगन सजे जैसे सबके मुकद्दर बनाते हो तुम मुझे कदमों में अपने लगाया करो जी बस इतनी तमन्ना
रहमत बरसती है कायनात में, क्यों ना जिक्र करूं मैं तेरा हर बात में। तेरी रहमत बरसती है कायनात में, क्यों ना जिक्र करूं मैं तेरा हर बात में। मन में तेरी मोहब्बत समाई हुई, प्यारे अपने का अमृत पिलाया करो जी, बस इतनी तमन्ना है दीवानों की, शेरा वाली मदर पे बुलाया करो। कितना सुंदर ये दिलकश नजारा लगे, तेरे भक्तों का संग प्यारा प्यारा लगे। कितना सुंदर ये दिलकश नजारा लगे, तेरे भक्तों का। शेरां वाली नू पसंद किवें आई, मूहों कुछ बोल चुन्नीए। महारानी नू पसंद किवें आई, मूहों कुछ बोल चुन्नीए। बोल चुन्नीए मूहों बोल चुन्नीए, बोल चुन्नीए मूहों बोल चुन्नीए। शेरां वाली नू पसंद किवें आई, मूहों कुछ बोल चुन्नीए। सिखा दे जेड़ा कीता मेरा वाली ते, सानू भी सिखा दे जेड़ा कीता मेरा वाली ते। चुन्नीए नी जादू कीता केड़ा शेरा वाली ते, सानू भी सिखा दे जेड़ा कीता मेरा वाली ते। किवें खुश हुंदी शेरा वाली माई, किवें खुश हुंदी शेरा वाली माई।